आज हम पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे समूह 17 के तत्वों के बारे में। हेडिंग डालेंगे समूह 17 के तत्व। समूह 17 के तत्व। देखिए, समूह 17 के तत्वों में 6 तत्व आते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, व टेनेसाइन, FCl, Br, I, AT व TS। अब देखिए, इन तत्वों में जो मुख्य रूप से 4 तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन कहलाते हैं। इन्हें हैलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तत्व जो है, ग्रीक शब्द हैलोस, हैलोजन शब्द जो है यह ग्रीक शब्द हैलोस से बना है, जिसका अर्थ होता है समुद्री लवण निर्माता। अर्थात ये तत्व जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, ये समुद्री लवण निर्माता होते हैं, इसलिए इनको हैलोजन कहा जाता है। तो इसके अलावा एस्टाटीन जो है, ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है तथा रेडियो एक्टिव तत्व है, इसका जल्दी अपघटन हो जाता है। और टेनेसाइन जो है, इसका रसायन अभी पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 4 तत्व जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्री लवण निर्माता होते हैं। दूसरी बात यह कि इसमें जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है ये बहुत ही क्रियाशील तत्व होता है, इसलिए इसे सुपर हैलोजन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप, फ्लोरीन जो है तो इसे क्या कहा जाता है? सुपर हैलोजन। फ्लोरीन को सुपर हैलोजन कहा जाता है क्योंकि ये तत्व जो है बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। इस प्रकार से ये समूह 17 के तत्व हैं। अब हम देखते हैं इन तत्वों के परमाणु क्रमांक व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं समूह 17 के तत्वों के परमाणु क्रमांक व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। देखते हैं तत्व परमाणु भार का भी यदि हम कॉलम एक बना लें, और परमाणु क्रमांक, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, सबसे पहला तत्व है हैलोजनों में सुपर हैलोजन जिसे कहते हैं फ्लोरीन, जिसका परमाणु भार जो है 19 होता है। परमाणु भार 19 होता है और परमाणु क्रमांक की यदि बात करें तो मात्र 9 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं हीलियम को आधार मान करके। हीलियम लिखने के बाद 2s2 2p5। देखिए, इन तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है ns2np5। इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns2np5। अब इसी प्रकार से फ्लोरीन का हो गया, हीलियम के बाद 2s2 2p5। फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन का जो परमाणु भार है वो होता है 35.5। परमाणु क्रमांक सबको पता है 17 होता है। इसे नियॉन को आधार मान कर लिखते हैं नियॉन के बाद 3s2 और 3p5। 10 2 12 5 17। क्लोरीन के बाद ब्रोमीन जो है तो इसका परमाणु भार लगभग 80 होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 35 होता है। इसको हम आधार मानते हैं ऑर्गन को आधार मान करके लिखते हैं। ऑर्गन के बाद लिखते हैं 3d10 4s2 और 4p5। देखिए, इसमें दूसरा कोष है 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5। 18 10 28 2 30 5 35। इसके बाद है आयोडीन का जो परमाणु भार है 110 होता है। परमाणु क्रमांक 53 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम, नियॉन, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन को लिख लें। क्रिप्टॉन के बाद 4d10 5s2 और 5p5। 36 10 46 2 48 5 53। आयोडीन के बाद एस्टाटीन जो है इसका
इसका जो परमाणु भार होता है, यदि इसके हम परमाणु क्रमांक की बात करें, इसका परमाणु भार होता है 210 होता है, और परमाणु भार जो है, परमाणु क्रमांक जो है 85 होता है। 85 परमाणु भार 210 और परमाणु क्रमांक 85 होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन के बाद जीनान, जीनान को आधार माने 54 तक कंप्लीट है। 54 के बाद यहाँ पर 5p5 आया है, तो 6 मान तक हो गया, तो 6s2 के बाद 4f14 के बाद 5d10 के बाद 6p5। तो देखेंगे आप, जीनान 54, 2 56, 14 70, 10 80, 5 85। एस्टाटीन का हो गया। एस्टाटीन के बाद आता है टेनेसाइन, टेनेसाइन जो है इसका परमाणु भार होता है 294, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता है 117 होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान जो है, रेडान 86। इसके बाद अब देखते हैं 6p तक हो चुका है, 5d तक हो चुका, अब आएगा 6d10 6d10 के बाद 6d में तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7s2 के बाद अब आएगा 6d10 के बाद आएगा 5f14 के बाद आएगा 7p5। गिन लेंगे 86, 288, 86, 288 और 10 98, 98 में 10 जोड़ा 108, 4 112, 5 117। इस प्रकार से जो हैलोजन तत्व हैं, तो हैलोजन तत्वों के परमाणु क्रमांक व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से कंप्लीट होते हैं। इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। ध्यान रखेंगे जो हैलोजन तत्व हैं या समूह 17 के तत्व हैं, उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP5 होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5, 6s2 6p5, 7s2 7p5। तो इस प्रकार से इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है, इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे अगली चीज़ को। देखिए, इसके बाद जो है हम समूह 17 के प्रमुख भौतिक व रासायनिक गुणों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहला गुण इसका जो है भौतिक अवस्था। जो समूह 17 के तत्व हैं, उनका जो पहला गुण है, यदि हम उसे देखें, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था देखिए, समूह 17 के तत्वों में फ्लोरीन और क्लोरीन जो है, ये दोनों क्या होते हैं? गैस होते हैं। ये दोनों गैस होते हैं। जबकि ब्रोमीन क्या होता है? द्रव होता है। ब्रोमीन क्या होता है? द्रव होता है। आप इसे ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न भी होता है ये, एक ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जैसे आपने पढ़ा है कि मरकरी जो है एक धातु है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसी प्रकार से ब्रोमीन जो है एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन जो है द्रव है, और आयोडीन होता है ये वाष्पशील ठोस होता है। आयोडीन जो है ये वाष्पशील ठोस होता है। तो इस प्रकार से इनका ध्यान रखेंगे, इनकी भौतिक अवस्थाओं का। अब इसके बाद हम इसके दूसरे गुण की यदि बात करें, तो इसका दूसरा प्रमुख गुण है ऑक्सीकरण अवस्था। हैलोजन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था।
ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए ये जो तत्व होते हैं, इन तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं तो धन 1 से लेकर के धन 7 तक होती हैं। क्यों होती है? इसमें क्वेश्चन भी आता है। केवल फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन केवल ऋण 1 ऑक्सीजन संख्या दर्शाता है। फ्लोरीन कौन सा दर्शाता है? केवल ऋण 1 दर्शाता है। जबकि इसके अलावा अन्य तत्व जो हैं वो ऋण 1 के अलावा धन 1, धन 3, धन 5 व धन 7 दर्शाते हैं। क्वेश्चन को कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि इस समूह के अन्य तत्व, ऋण 1 के अलावा धन 1, धन 3, धन 5 व धन 7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जबकि समूह के अन्य तत्व ऋण 1 के अलावा धन 1, धन 3, धन 5 व धन 7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्यों ऐसा प्रश्न आता है। इसका उत्तर आप कैसे देंगे? देखिए कॉपी में नोट करेंगे इसका उत्तर, क्वेश्चन कॉपी में नोट करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि फ्लोरीन जो है केवल ऋण 1 दर्शाता है, अन्य तत्व ऋण 1 के अलावा धन 1, धन 3, धन 5 व धन 7 दर्शाते हैं। देखिए आप लिखेंगे इस समूह के तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस समूह के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा मैंने आपको बताया NH2NP5 होता है। अतः इन्हें अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए ये सभी तत्व जो है ऋण 1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। लेकिन फ्लोरीन जो है वो केवल ऋण 1 दर्शाता है, क्योंकि फ्लोरीन में रिक्त डी कक्षक नहीं होता। फ्लोरीन में रिक्त डी कक्षक नहीं होता। फ्लोरीन में रिक्त डी कक्षक न होने के कारण यह अपनी संयोजकता को और नहीं बढ़ा पाता तथा केवल ऋण 1 ऑक्सीजन संख्या दर्शाता है। जबकि इस समूह के अन्य तत्व जो है उनमें डी कक्षक होता है, जिसके कारण वो अपनी संयोजकता को बढ़ा लेते हैं। तो ये तत्व ऋण 1 के अलावा धन 1, धन 3, धन 5 व धन 7 ऑक्सीजन दर्शाते हैं। कॉपी में नोट करेंगे इस बात को, लिखेंगे समूह 17 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समूह 17 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। अतः ये सभी तत्व ऋण 1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। किंतु फ्लोरीन में रिक्त डी कक्षक न होने के कारण यह केवल ऋण 1 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। फ्लोरीन में रिक्त न होने के कारण यह केवल ऋण 1 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है, जबकि इस समूह के अन्य तत्वों में रिक्त डी कक्षक होने के कारण यह
अपनी संयोजकता को बढ़ा लेते हैं तथा ऋण 1 के अलावा धन 1, धन 3, धन 5 व धन 7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए कैसे। सबसे पहले देखते हैं, जैसे अपना फ्लोरीन है, फ्लोरीन व अन्य हैलोजन, इनकी स्थिति क्या रहती है? इनमें जो NS कक्षक है, NS में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और NP में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 और 5, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। इस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लोरीन, केवल फ्लोरीन के लिए यदि हम देखें, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए फ्लोरीन में NS में 2 इलेक्ट्रॉन और NP में 1 इलेक्ट्रॉन। इस स्थिति में ये जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अतः एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें डी कक्षक तो होता नहीं है, फ्लोरीन में रिक्त कक्षक नहीं होता, इसके कारण इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। और ये -1 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, -1 दर्शाता है। यदि अन्य हैलोजन यदि हैं तो इसे त्याग सकते हैं वो, ठीक है ना। और -1 के अलावा +1 अन्य हैलोजन जो है वो -1 के अलावा +1 भी दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीजन दर्शाता है। इसके अलावा इसे कॉपी में नोट कर लेंगे आप। अब देखते हैं और आगे अन्य हैलोजनों के लिए। फ्लोरीन के लिए तो ये हो गया, इसके बाद आप कॉपी में नोट करेंगे। इसको नोट करने के बाद अन्य हैलोजन यदि है, अन्य हैलोजनों की स्थिति क्या रहती है? NS NP के बाद इनमें रिक्त डी कक्षक भी होता है, अर्थात इनमें ND कक्षक भी होता है। NS में 2 इलेक्ट्रॉन और NP में 1 2 3 4 5 ND खाली हैं। तो ये इनकी प्रथम उत्तेजित अवस्था जो होती है, अन्य हैलोजनों की जो प्रथम उत्तेजित अवस्था, यहाँ लिखेंगे अन्य हैलोजन प्रथम उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? NP का 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर के ND में आ जाएगा, ठीक है। जब इसमें आ जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। 3 अनपेयर्ड हो गए तो ये धन 3 कर देगा शो। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते लगेंगे। इसके अलावा ये तो प्रथम उत्तेजित अवस्था है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? देखिए, ये NS है और ये NP था।
अब इस बार क्या होगा, अभी तो Np का केवल वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, अब यहाँ ऐसी स्थिति बन गई थी Ns, Np और Nd। अब द्वितीय उत्तेजित अवस्था में ये Np का ये वाला इलेक्ट्रॉन भी Px का इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होकर के और Nd में चला जाएगा। तब पहले तो ऐसा था, अब ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार से अब जो है पहले 3 इलेक्ट्रॉन युग्मित थे, अब जब ये वाला भी यहाँ आ जाएगा तब 5 इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। तब कितने हो जाएंगे, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और तब ये कौन सा दर्शाएगा, -5, -5 आक्षरण अवस्था ये दर्शाएगा। इस प्रकार से अब तृतीय उत्तेजित अवस्था, जैसा आपको कॉपी में नोट करना है, सबसे पहले इससे नोट करना है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर अन्य हैलोजन की प्रथम उत्तेजित अवस्था, फिर द्वितीय उत्तेजित अवस्था, फिर तृतीय उत्तेजित अवस्था। तृतीय उत्तेजित अवस्था, देखिए तृतीय उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, Ns कक्षक का इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होकर के Nd कक्षक में चला जाएगा। तब जब Ns का इलेक्ट्रॉन भी जाएगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन बचेगा इस पे Ns में। Np में आप देख ही रहे हैं कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसके अलावा जो Nd कक्षक है, Nd कक्षक, Nd में 2 पहले से थे, एक इसका भी चला जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए। तो इस कंडीशन में ये -7 आक्षरण अवस्था दर्शाएगा। 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये -7 आक्षरण अवस्था दर्शाएगा। इस प्रकार से देखिए जो हैलोजन तत्व हैं, हैलोजन तत्वों में फ्लोरीन केवल ऋण 1 आक्षरण अवस्था दर्शाता है। इसके अलावा अन्य हैलोजन जो है ऋण 1 के अलावा -1, -3, -5 व -7 आक्षरण अवस्था दर्शाते हैं, क्योंकि अन्य हैलोजनों में रिक्त डी कक्षक होता है। अन्य हैलोजनों में रिक्त डी कक्षक होने के कारण जो है ये अपनी संयोजकता को और बढ़ा लेते हैं। तो ऋण 1 के अलावा -1, -3, -5 व -7 दर्शाते हैं। अब देखिए इसके बाद अगला जो गुण है हैलोजन तत्वों का, इसे कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद जो अगला गुण है हैलोजन तत्वों का, वो है आक्सीकारक प्रवृत्ति। आक्सीकारक प्रवृत्ति, देखिए आक्सीकारक प्रवृत्ति, आक्सीकारक प्रवृत्ति जो है यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। तो आक्सीकारक प्रवृत्ति समूह में नीचे की ओर जाने पर क्रमशः घटती जाती है। फ्लोरीन प्रबल आक्सीकारक होता है। ये सभी अणु, हैलोजन तत्वों के सभी अणु जो है द्विपरमाणुक होते हैं। फ्लोरीन, इनकी जो आक्सीकारक प्रवृत्ति का क्रम निम्न होता है, F2, ये प्रबल आक्सीकारक होता है। ध्यान भी रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है कि कौन प्रबल आक्सीकारक है। फ्लोरीन प्रबल आक्सीकारक होता है। क्लोरीन इससे कम होता है, ब्रोमीन इससे भी कम होता है, आयोडीन सबसे कम होता है। तो फ्लोरीन प्रबल आक्सीकारक होता है और आयोडीन जो है सबसे कम आक्सीकारक होता है। आक्सीकारक प्रवृत्ति के बाद अब अगला गुण है हाइड्राइट। अगला गुण है हाइड्राइट। हाइड्राइट, देखिए समूह 17 के तत्व जो है ये भी हाइड्रोजन के साथ मिलकर के हाइड्राइड बनाते हैं। इनके सभी हाइड्राइड सहसंयोजी होते हैं। इनके हाइड्राइड निम्न हैं। पहला, फ्लोरीन का हाइड्राइड HF, क्लोरीन का हाइड्राइड HCl, ब्रोमीन का हाइड्राइड HBr और आयोडीन का हाइड्राइड HI। ये इनके हाइड्राइड हैं, HF, HCl, HBr और HI। अब देखिए, अब इनके भी गुणों को हम पढ़ते हैं। इनके गुणों को, पहला भौतिक अवस्था, इनके गुणों को देखते हैं। पहला गुण है भौतिक अवस्था। देखिए यदि हम भौतिक अवस्था की बात करें, HF द्रव होता है और HCl, HBr, HI क्या होते हैं, गैस होते हैं। HF द्रव क्यों होता है, क्वेश्चन आता है। HF द्रव है जबकि HCl गैस है। HF द्रव क्यों, चूँकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। HF के कई अणु आपस में
H बॉन्ड के द्वारा संगुणित होते हैं, जिससे कारण ये द्रव होता है, जबकि इनमें H बॉन्ड नहीं पाया जाता, इसलिए गैस होते हैं। आप नोट करेंगे HF के अणु हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा संगुणित होते हैं। HF के अणु हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा संगुणित होते हैं, अतः HF द्रव है। HF द्रव है, जबकि अन्य हाइड्राइड गैस है। अन्य हाइड्राइड गैस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि समूह 17 के तत्वों या हैलोजन परिवार के तत्वों के हाइड्राइडों के निम्न गुणों को समझाइए। पहला भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था में आप बताएंगे HF द्रव है। ऐसा क्वथनांक भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी में नहीं है। ठीक है। भौतिक अवस्था के बाद अगला गुण, हाइड्राइडों का अगला गुण देखते हैं बेटा। हाइड्राइड का अगला गुण है, दूसरा गुण तापीय स्थायित्व। दूसरा गुण है तापीय स्थायित्व। तापीय स्थायित्व देखिए, जब हम HF से HI की ओर जाएंगे तो इसमें क्या होगा, इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बंध वियोजन ऊष्मा का मान कम होता जाएगा, तो तापीय स्थायित्व में भी कमी आएगी। लिखेंगे HF से HI की ओर जाने पर, HF से HI की ओर जाने पर, HF से HI की ओर जाने पर बंध वियोजन ऊर्जा का मान घटने के कारण तापीय स्थायित्व में क्रमशः कमी होती है। HF से HI की ओर जाने पर बंध वियोजन ऊर्जा का मान घटने के कारण तापीय स्थायित्व में क्रमशः कमी होती। इसका क्रम निम्न है। HF सबसे ज़्यादा स्थायी होगा ताप के प्रति, HF के बाद HCl, फिर HBr और सबसे कम HI। तीन के तापीय स्थायित्व क्रम होता है, इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद दूसरा गुण है, तापीय स्थायित्व के बाद अम्लीय प्रकृति। देखिए, अम्लीय प्रकृति में भी जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे तो प्रोटॉन देने की क्षमता बढ़ेगी। चूँकि MH बंध की शक्ति घटने के कारण जो है तो बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, इससे प्रोटॉन जल्दी मुक्त होगा। लिखते हैं HF से HI की ओर चलने पर MH परमाणु आकार, केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने के कारण MH बंध की शक्ति घटती है, जिससे अम्लीय लक्षण बढ़ता है। अम्लीय लक्षण बढ़ता है क्योंकि H पॉजिटिव का प्रोटॉन के रूप में वियोजन सरलता से होता है। देखिए, HF से HI की ओर चलने पर जो है केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने के कारण MH बंध की शक्ति घटती है, जिससे अम्लीय लक्षण बढ़ता है क्योंकि प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन का प्रोटॉन का वियोजन सरलता से होता है। अम्लीय सदिक क्रम ये है, HF कम अम्लीय होगा, दुर्बल अम्लीय होता है, HCl इससे ज़्यादा होता है,
HF दुर्बल अम्लीय होता है, HCl ज़्यादा होता है, HBr और ज़्यादा होता है, HI प्रबल अम्ल होता है। ध्यान रखेंगे आप, HF से HI की ओर चलने पर अम्लीय शक्ति बढ़ती है और HI जो है प्रबल अम्लीय लक्षण का होता है। अम्लीय लक्षण के बाद अगला गुण है अपचायक गुण। इसमें भी वही है, MH बंध की शक्ति घटेगी तो हाइड्रोजन देने की क्षमता में वृद्धि होगी, अपचायक गुण बढ़ेगा। चौथा है अपचायक गुण। अपचायक गुण HF से HI की ओर चलने पर, HF से HI की ओर चलने पर MH बंध की शक्ति, MH बंध की शक्ति घटने के कारण, MH बंध की शक्ति घटने के कारण, MH बंध की शक्ति घटने के कारण हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे अपचायक गुण बढ़ता है, जिससे अपचायक गुण बढ़ता है। इसका क्रम निम्न है। HF देखिए दुर्बल अपचायक होगा, HF कैसा होगा? दुर्बल अपचायक होगा। इसके बाद HCl इससे प्रबल होगा, HBr इससे प्रबल होगा और HI जो है सबसे प्रबल अपचायक होगा। तो इस प्रकार से था हाइड्राइडों के बारे में और इनके गुणों के बारे में। इसके बाद गुणों के बाद इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं हैलोजन के ऑक्सी अम्लों के बारे में। देखिए हैलोजन का जो ऑक्सी अम्ल है उसमें फ्लोरीन जो है उसका केवल एक ऑक्सी अम्ल है, जबकि क्लोरीन के 4 ऑक्सी अम्ल ज्ञात हैं। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इन्हें हम देखते हैं। क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल परीक्षा में आता है, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। फ्लोरीन का केवल एक ऑक्सी अम्ल हाइपोफ्लोरस अम्ल बस ज्ञात है, जबकि क्लोरीन के 4 ऑक्सी अम्ल हैं। प्रश्न आता है क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों के नाम, सूत्र, संरचना व ऑक्सीजन संख्या लिखिए। तो क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों का हम एक चार्ट बना लेते हैं इस तरह से, ये, और यहाँ पर हम इनका सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र, नाम के बाद ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, और यहाँ पर इसकी संरचना, इसकी संरचना। देखिए सबसे पहला जो है वो होता है अपना ClO, HClO, ठीक है। ये है हाइपोक्लोरस अम्ल HClO। नाम क्या है इसका? HClO का हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल, ये हाइपोक्लोरस अम्ल है। इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी? इस संख्या आएगी बेटा धन 1 आती है, ठीक है। ऋण 2 होती, ऋण 2 में 1 गया, ऋण 1 उधर गया तो धन 1। संरचना इससे कैसी होती है देखेंगे। इसमें एक H, एक O और एक Cl, ठीक है। ये संरचना है किसकी? HClO की। यहाँ पर जो है क्लोरीन के पास अभी 3 लोन पेयर बचे हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इकट्ठे रहते हैं। ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर और ये क्लोरीन का तीसरा लोन पेयर। ये संरचना है HClO की, HClO, ठीक है। दूसरा ऑक्सी अम्ल होता है HClO2, HClO2। ये होता है क्लोरस अम्ल, ये होता है क्लोरस अम्ल। इसमें ऑक्सीजन कितनी आती है? 2 दूनी 4 में 1 गया, ऋण 3 उधर गया तो धन 3 होती है। इसकी संरचना कैसे होती है? HClO2 है ये। देखिए बेटा इसमें इतना तो रहेगा सम में HO, ठीक है। इसके बाद Cl जब आता है, Cl, अब Cl के बाद इसमें O2 हो गया। एक इसमें ऑक्सीजन और जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ,
एक ऑक्सीजन जोड़ता है डबल बॉन्ड के साथ, ये हो गया HClO2। इसमें केवल 2 लोन पेयर बचते हैं। इसमें लोन पेयर कितने बचते हैं? 2। एक ये लोन पेयर और दूसरा ये लोन पेयर। इस प्रकार से ये तो एक लोब को हम दिखा देते हैं। ये हो गया HClO2। ये 2 अक्षीय अम्ल हो गए। इसके बाद अन्य अक्षीय अम्लों को हम ऊपर बना रहे हैं। इसे आप देखेंगे 2 अक्षीय अम्ल के बाद जो अपना तीसरा अक्षीय अम्ल है, देखेंगे तीसरे अक्षीय अम्ल को, तीसरा अक्षीय अम्ल होता है क्लोरिक अम्ल। तीसरा अक्षीय अम्ल होता है क्लोरिक अम्ल। क्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HClO3। HClO3 ये है अपना क्लोरिक अम्ल, इसे नोट करेंगे। ये है क्लोरिक अम्ल, ये क्लोरिक अम्ल। इसमें अक्षर संख्या आएगी -5। कितनी आएगी? -5 आएगी क्लोरिक अम्ल में। अब इसमें क्या होगा? OH तो सब में रहता है, HO तो रहना ही है, HO, ठीक है। इसके बाद जो Cl है, Cl के साथ इसमें एक ऑक्सीजन अटैच है, डबल बॉन्ड से इसमें 2 जुड़ जाते हैं। अब इसमें केवल एक ही लोन पेयर बचता है, अतः उसे केवल एक लोब यहाँ पर बचती है। ये हो गया HClO3। 3 ऑक्सीजन हो गए और HCl हो गया, ठीक है। ये हो गया HClO3, संरचना हो गई। इसके बाद हम देखते हैं अपने चौथे अक्षीय अम्ल को। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसे मिटाते हैं पहले वाले को, यहाँ पर बनाते हैं चौथे अक्षीय अम्ल को। देखेंगे जो चौथा अक्षीय अम्ल होता है वो होता है HClO4। चौथा अक्षीय अम्ल होता है HClO4। HClO4 को पढ़ते हैं पर क्लोरिक अम्ल, इसे पढ़ते हैं पर क्लोरिक अम्ल। ये होता है पर क्लोरिक अम्ल। और इसमें अक्षर संख्या होती है 4 दूनी 8 में 1 गया, ऋण 7 उधर गया तो -7। इसी में होती -7 अक्षर संख्या। संरचना में देखिए पहले क्या था कि एक भी ऑक्सीजन नहीं थे, फिर एक ऑक्सीजन आया इधर क्लोरीन के साथ अटैच हुआ, फिर 2 आए, इसमें 3 आ जाएंगे, ठीक है। H बॉन्ड O बॉन्ड Cl। अब देखिए इसमें एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, दूसरा भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और तीसरा भी डबल बॉन्ड से। इस प्रकार से ये हो गया HClO4। ये क्या हो गया? HClO4 पर क्लोरिक अम्ल। तो इस प्रकार से इनकी संरचनाएं हो गई। अब इसके बाद एक चीज़ और हम बताते हैं, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए। देखिए अक्षीय अम्ल जो होते हैं तो इनकी अम्लीय शक्ति, ये एक ही तत्व का अक्षीय अम्ल है तो उसकी जो अम्लीय शक्ति है वह ऑक्सीजन अवस्था बढ़ने के साथ बढ़ा करती है। जैसे यदि हम क्लोरीन के अक्षीय अम्लों की देखें अम्लीय शक्ति को, क्लोरीन के अक्षीय अम्लों क्लोरीन के अक्षीय अम्लों की अम्लीय शक्ति, इसको यदि हम देखें तो HClO जो है, HClO इसमें क्लोरीन की अक्षर संख्या केवल -1 है, ये सबसे कम अम्लीय होगा। HClO2 जो है इसमें -3 ज़्यादा अम्लीय होगा। HClO3 में क्लोरीन की -5 है तो ज़्यादा, इससे ज़्यादा अम्लीय होगा। और इसके बाद आता है HClO4, इसमें -7 है तो और ज़्यादा अम्लीय होगा। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जो है तो हैलोजन तत्वों के परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था व हाइड्राइड आदि को देखा। धन्यवाद।